पहले मैं सबकी सद्बुद्धि, सबकी कामना, स्वस्थ रहने की कामना के लिए सार्वभौम में प्रार्थना करना चाहती हूँ, जो गायत्री मंत्र से आरंभ करूँगी। इस कोरोना काल में स्वस्थ रहना और जीवन बचा लेना सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन कितना महत्वपूर्ण है अब जाके पता चला। पैसे, शोहरत, सब कुछ इस दुनिया में धरे के धरे रह जाएंगे अगर जीवन नहीं रहा। तो सबके सुख समृद्धि और स्वास्थ्य कामना के लिए मैं गायत्री मंत्र से सार्वभौम में प्रार्थना करना चाहूँगी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सबकी सुख शांति और आरोग्य के लिए मैं परमपिता परमेश्वर से कामना करती हूँ और सुदान सर को बहुत बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ, जो इन्होंने बहुत बड़ा अभियान लेके इस सोशल मीडिया पे एक योजना चलाया, जिससे बहुत लोग लाभान्वित हुए। उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रहा दहेज मुक्ति, बाल विवाह और बाल संस्कार या आदर्श शिक्षा संस्कार मंच, मतलब जो भी हो, नैतिकता से जुड़ा हुआ, हमारे जीवन निर्माण से जुड़ा हुआ जो भी योजना चल रहा है इस पे, वो बहुत ही सराहनीय है। कहने का तात्पर्य है कि ये हमारे लिए कोई अलग से नहीं है, ये हमारे जीवन का अंग होना चाहिए। और हम आधुनिकता के दौर में इतने आगे बढ़ गए कि जो हमारी संस्कृति, जो हमारे रग रग में होना चाहिए, जो हमारे एक एक कण में था, पहले से मौजूद था, उसे हम भूल गए। जब एक मानव जन्म लेता है तो एक छोटे से बालक के रूप में होता है और उसको संपूर्ण व्यक्तित्व बनाने में घर परिवार, माता पिता, समाज, विद्यालय, सबकी अहम भूमिका होती है। और यहाँ आधुनिकता के दौर में घर परिवार, माता पिता और ये जो विद्यालय है, जहाँ पे विद्या संपूर्णता दिलाती है, वो सब इस चीज़ को, इस बात को भूल गए कि बालक को सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बनाना है, बल्कि एक संपूर्ण व्यक्तित्व बनाना है। व्यक्ति एक दिन मिट जाता है, लेकिन व्यक्तित्व कभी नहीं मिटता। इस बात को सभी लोग नकार रहे हैं, जबकि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक मशीन बना देना इंसान को कहाँ तक उपयोगी है। जब मैं शांति कुंज गई थी तो वहाँ पे हम लोगों ने ट्रेनिंग लिया था 10 दिन का, नारी चेतना जागरण और बाल संस्कार शाला का। तो वहाँ पे ये बताया गया था कि बालक जन्म लेता है तो वो बिल्कुल एक कोरा कागज की तरह होता है। उसको हम जैसे उसमें जो चीज़ भरेंगे वो ऐसा बनता जाएगा। तो आजकल के बालक में हम क्या भर रहे हैं, आजकल के भविष्य में हम क्या भर रहे हैं, ये एक बहुत चिंतनीय विषय है जिस पे हमें मंथन करने की ज़रूरत है। और ये
एक बस किसी महज एक पेज या एक ब्लॉग या एक अभियान की बात नहीं है। ये हर उस परिवार से जुड़ा हुआ मुद्दा है जिसके घर में एक नन्हा जीव उत्पन्न हो रहा है। एक इंजीनियर बन रहा है आदमी, एक छोटा सा कोई पार्ट पुर्जा बनाना है तो उसकी ट्रेनिंग लेते हैं लोग। एक छोटी सी रेसिपी बनाना है, कोई सब्जी बनानी है, कोई डिश बनाना है तो उसके लिए हम बहुत सारा प्रशिक्षण ले लेते हैं। एक कार चलाना हो तो हम ड्राइविंग का पूरा एकदम प्रशिक्षण ले लेते हैं। लेकिन एक बच्चा पालना हो तो कोई माता पिता प्रशिक्षण लेता है क्या कि बच्चे को कैसे हमें व्यक्ति बनाना है, व्यक्ति नहीं बल्कि व्यक्तित्व बनाना है, उसको कैसे गढ़ना है, उसके आने के पूर्व कैसी योजनाएं बनानी है कि उसको इस दुनिया में लाना है तो हमें क्या क्या योजनाएं बनानी है उसके भविष्य के लिए, उसके लिए। ऐसा नहीं हो पा रहा, जबकि ये मुद्दा हमारे दिमाग में आता ही नहीं है। कोई भी, हम अपनी बात भी कर रहे हैं। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी उम्र उतनी नहीं थी कि मैं सोच सकती थी कि मेरे बच्चे होंगे तो मैं कैसे उसको पालूंगी। ये कोई एजुकेशन कहीं भी दी नहीं जाती है, जबकि ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है कि हम बच्चे को कैसे पालेंगे। आपको ताज्जुब होगा कि अगर हम बच्चे के अंदर नकारात्मक भावनाएं बचपन से भर रहे हैं, वो बहुत प्रभावित होता है। आप माइंड करेंगे कि अगर हम बच्चे को कहते हैं कि तुम बाहर मत जाना, तो उसके दिमाग में आता है कि बाहर अवश्य जाना है, क्योंकि हमने उसको याद दिला दिया कि तुमको बाहर जाना है। क्योंकि उसके साथ हमने पहला शब्द क्या बोला, मत जाना, नकारात्मक शब्द का प्रयोग किया। एक माता पिता होने के नाते पहला शब्द हम जो बच्चों के साथ शेयर करते हैं, नकारात्मक प्रयोग करते हैं, जिसका बच्चा बचपन से विरोध करना शुरू करता है। मैं जब निकलती हूँ रास्ते पे स्कूल के लिए, तो मैं देखती हूँ कि 14 साल, 12 साल, 15 साल के बच्चे जब बाइक लेकर निकलते हैं तो लगता है जैसे वो बदला ले रहे हैं, जैसे वो एकदम आवेश में चल रहे हैं। और वो किसी और से बदला नहीं लेते, खुद अपने आप से बदला ले रहे होते हैं। उनके अंदर एक विद्रोह चल रहा होता है, और ये विद्रोह कहीं और से नहीं आता है, उनकी परवरिश से आता है। और कहीं ना कहीं दोषी पूरा समाज है। और इस नैतिकता को, इस संस्कार को हर कोई भूलते जा रहा है। जानते हैं, एक NLP शब्द होता है, बहुत गहरी बात है। अगर अभी तो लाइव बहुत लोग नहीं हैं, मात्र 3 लोग हैं। मैं अपने बारे में भी बताना चाहती हूँ। मैं ज़्यादा ये सब शेयर नहीं करती हूँ। मैं चौपाल संवाद, एक दर्पण पत्रिका की प्रधान संपादिका भी हूँ। मैं एक शिक्षिका भी हूँ। मैं ज़्यादातर मन और मन से जुड़ी हुई बातें लिखती हूँ अपनी पत्रिका में, और संपादकीय, ये 2 चीज़ तो मेरा मुख्य रहता है। तो एक होता है NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जो हमारे मस्तिष्क से जुड़ी हुई भाषा होती है, उसको पढ़ना और उस पर काम करना, इससे जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। तो हमारा जो मन होता है वो 2 तरह का होता तो 3 तरह का होता है, लेकिन काम मेन 2 ही तरह से होता है। एक चेतन मन और एक अचेतन मन, एक कॉन्शियस माइंड और एक सब कॉन्शियस माइंड। तो ये दोनों तरह के जो माइंड होते हैं,
ये किस तरह से काम करते हैं, इस पे मेरा फोकस ज़्यादा होता है। और मैं 0 से लेके 18 साल तक के बच्चों के बाल मनोविज्ञान पढ़ चुकी हूँ। और NLP से संबंधित जितने भी कोर्स है या आप कहेंगे प्रोग्राम है, वो मैं उसका कार्यशाला वगैरह कर चुकी हूँ। मैं जानती हूँ कि बच्चों के मन में क्या चलता है और कैसे चलता है, और उसका जिम्मेदार कौन है, और इसे कैसे रोका जा सकता है। लेकिन इस पे ध्यान किसी का नहीं जाता है। जब तक हम नकारात्मक भावनाओं को जब बच्चे का जन्म होना रहता है, उस जन्म से पहले इसको प्रोग्राम नहीं करेंगे, नहीं होता है। इन भावनाओं को जन्म के पहले प्रोग्राम, जिसको हम कहते हैं, जैसे गर्भाधान होता है, गर्भाधान के 3 महीने बाद पुंसवन संस्कार होता है। तो पुंसवन संस्कार में बच्चे के गर्भ में ठहरने के बाद एक संस्कार किया जाता है। जैसे अभी ये संस्कार पे ही तो चल रहा है पूरा प्रोग्राम, तो उस समय एक संस्कार किया जाता है, और गर्भ धारण के पहले भी एक संस्कार किया जाता है। पूरी तरह से उसके आने का उत्सव मनाया जाता है, और 3 महीने पे पुंसवन संस्कार किए जाते हैं। इसका क्या महत्व है? महत्व बहुत है। उस समय पांच चीजों का एक लिक्विड सॉल्यूशन बनाया जाता है, जो माता को सुंघाया जाता है, और कुछ मंत्र द्वारा एक पूजा का आयोजन किया जाता है, और फिर गाय के दूध से खीर बनाया जाता है, और खीर को मंत्र द्वारा शुद्धि करके माता को खिलाया जाता है। और जो वो लिक्विड बनाया जाता है, जिसमें गिलोय का बहुत महत्वपूर्ण होता है उसमें स्थान, जिसको अमृता कहते हैं, अमृत जैसा गुण वाला, तो उसको वो सूंघती है और ये भावना करती है कि उसका पुत्र दिव्य पैदा होगा। पुत्र या पुत्री ऐसा कुछ नहीं है, जो भी बच्चा पैदा होने वाला है वो दिव्य पैदा होने वाला है। ये मैं नहीं कह रही, ये आज का विज्ञान भी कह रहा है। तो कहीं ना कहीं चूक हुई है। आजकल जब बच्चे घर में आ रहे हैं, तो माता पिता क्या देख रहे हैं? हॉरर फिल्म। आजकल न्यूज चैनलों पे क्या दिखाया जा रहा है? एक आप देखेंगे तो नेगेटिव न्यूज, और टीवी पे सीरियल, साजिश, ये वो, सास बहू के झगड़े। ये देखने पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसके ऊपर? बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। और ये कैसा प्रभाव पड़ता है जानते हैं? हमारा जो चेतन मन है, वो जो सामने दिख रहा है उसको ग्रहण करता है, और वो हमारे सीधे सबकॉन्शियस माइंड को देता है। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड तर्क नहीं जानता है, वो नहीं जानता है कि इसको ग्रहण करना चाहिए या नहीं, ये सही है या नहीं। ये सिर्फ हमारा अचेतन मन, सिर्फ चेतन मन ही जानता है, कॉन्शियस माइंड ही जानता है कि ये तर्क करके इसको हम सही कर सकते हैं या गलत कर सकते हैं। और हम उसे क्या देते हैं जो उसे नहीं देना चाहिए। और जब वो पैदा होता है तो अनुकरण करता है। अगर लड़की हुई तो माँ का अनुकरण करती है, पिता हुआ बच्चा हुआ तो पिता का अनुकरण करता है, फिर धीरे धीरे समाज का अनुकरण करता है,
स्कूल गया तो अपने सहपाठियों का अनुकरण करता है, अपने शिक्षक शिक्षिकाओं का अनुकरण करता है, और जो उसे दिखेगा वही तो करता है वो। तो हम उसे क्या दे रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं। एक विषय हुआ करता था जब हम पढ़ते थे, नैतिक शिक्षा, ये हमारा विषय हुआ करता था जब हम पढ़ते थे। अब वो विषय नहीं है। क्या कमी रह गई थी उसमें कि उसको बड़े बड़े विद्वान जो बैठे शिक्षा नीति में सुधार करने के लिए, बहुत सारी शिक्षा नीतियों में सुधार हुआ। अभी फिलहाल जो हुआ था शिक्षा नीति में सुधार 2019 में, इसके पहले 2010 में हुआ था, 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ। 2009 में सुधार हुआ, 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ। तब भी नहीं ध्यान में आया कि ये एक विषय हुआ करता था जिसे हम जोड़ें, उसमें क्या कमी थी कि हटा दिया गया। मुझे समझ में नहीं आता है। जब हम पढ़ा करते थे तो संस्कृत के एक से एक सूक्ति श्लोक हुआ करते थे जो हमें ये दिखाते थे कि जीवन में क्या होना चाहिए और क्या नहीं। हमें अपने बड़ों के साथ सम्मानपूर्वक पेश आना चाहिए और छोटों के साथ प्रेम से रहना चाहिए। ये सब कुछ सिखाता था। लेकिन आज नहीं। क्यों? सोशल मीडिया, एक मोबाइल पकड़ा देना, बच्चे की जिम्मेदारी से छुट्टी मिल गई। अब तो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, बच्चे करेंगे ही भाई। ऑनलाइन क्लास करना है तो मोबाइल से ही करेंगे, मजबूरी है उनकी। लेकिन वो मोबाइल का दुरुपयोग भी कर रहे हैं। हमारी नज़र खुले होनी चाहिए। दूर करने के लिए हमें एक दिन मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जन्म से पूर्व अगर चूक गए तो जन्म के बाद, फिर भी चूक गए तो जब भी जागे तभी से शुरू करना होगा। क्योंकि अगर हम नहीं करते हैं ऐसा तो अपने माता पिता होने और शिक्षक होने या गार्जियन होने का कोई औचित्य नहीं। हम अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। पहले के बच्चे को कहा जाता था कि छोटी सी बात है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोवनम्। तो बालक क्या करता था? वो जानता था कि अगर मैं बड़ों का अभिवादन करता हूँ या करती हूँ तो मेरे 4 चीजें ऐसे ही बढ़ जाएंगी। अभिवादनशीलस्य, अभिवादनशीलता पूर्वक अभिवादन करने से, बूढ़ों की नित्य सेवा करने से 4 चीजें बढ़ती हैं, आयुर्विद्या, यश और बल। इसके बाद बचा ही क्या? आयु मिल गया, विद्या मिल गया, यश मिल गया और बल, ताकत मिल गया, तो फिर दुनिया में और चाहिए क्या? आशीर्वाद बहुत फलित होता है। प्रार्थना की शक्तियां अनंत होती हैं। जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पता है, हमें पता हो या ना पता हो, हमारे अचेतन मन को, और ये अचेतन मन सीधे परमात्मा से जुड़ा होता है। चाहे हम आस्तिक हों या नास्तिक, चाहे हम ऊपर वाले को मानते हों या ना मानते हों, लेकिन ये है। जो ईश्वर को मानता है वो भी ईश्वर के अस्तित्व से ही है। जो नहीं मानता है या मानता है, सब तो उसी के अस्तित्व से हैं। वो माने तो और न माने तो।
तो बालकों को पहले इतना तो बताना ही चाहिए कि तुम्हारे लिए जरूरी क्या है। अगर हम बच्चे को कहते हैं नहीं तुम्हें पढ़ना है, वो कहेगा नहीं पढ़ना है, मैं क्यों पढ़ूं। वो कह सकता है ना भाई, उसका तो हक है। हमें अगर कोई कहता है कि ये काम करो तो हम भी तो कह सकते हैं मैं क्यों करूं। उसका भी हक है, वो भी कह सकता है मैं क्यों पढ़ूं। लेकिन अगर बच्चे से पूछा जाए कि तुम जीवन में क्या पाना चाहते हो, तो वो भी कुछ पाना चाहता होगा। जरूर कहेगा कि मैं ये पाना चाहता हूँ, मैं ये कार पाना चाहता हूँ, मैं इस तरह की गाड़ी पाना चाहता हूँ, या ये सुख सुविधा पाना चाहता हूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो फिर पूछना होगा ना कि ये मिलेगा कैसे। उसकी मन में बिठाना होगा कि ये जो तुम चाहते हो कि तुम अपने अचेतन मन में बिठाओ, और अगर उसके अचेतन मन में कि बैठ गया तो उसका अचेतन मन उसके लिए वह सब कुछ करवाएगा जो उसके लिए जरूरी होगा। कोई जबरदस्ती बच्चे के साथ नहीं कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जो भी बाल मनोविज्ञान पढ़ा होगा वो जानता होगा कि जी मतलब 2 साल या 1.5 साल या 1 साल के बच्चे से लेके 6 साल तक के बच्चे बिना काम के नहीं रहते हैं। उनको कोई ना कोई काम चाहिए। खिलौना अगर रहेगा तो उसको तोड़ेंगे, यहाँ से उठाएंगे, वहां रखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जूता चप्पल कुछ भी मुंह में डालेंगे। मतलब वो जानना चाहते हैं, अधिक से अधिक कुछ जानना चाहते हैं। वो बिना काम किए नहीं रह सकते हैं। हम आप थोड़ी देर बिना काम के बैठ सकते हैं, लेकिन वो नहीं। जितनी देर सोएंगे उतनी ही देर स्थिर रहेंगे। आप चाहें कि उनको स्थिर बैठा दें तो भयभीत होके भले बैठ जाए, लेकिन ऐसे नहीं, क्योंकि वो स्थिर होना नहीं जानते हैं, क्योंकि वो बहुत क्रिएटिव होते हैं। तो उनको बचपन से ही ऐसे काम में उलझाइए कि वो जो क्रिएटिव हो, फिर वो नकारात्मक काम करना भूल जाएंगे। उनके अंदर नकारात्मक भावनाएं भूलने लगेंगी। मेरा मानना है कि अगर एक बालक को बचपन से ये बता दिया जाए कि तुम वह सब कुछ कर सकते हो जो जितने बड़े बड़े लोग हुए वो सब कर सकते हैं, और सिर्फ बता देने से नहीं, उसके सबकॉन्शियस माइंड तक ये बात बैठ जानी चाहिए, तो वो कर सकता है। आपको पता होगा बल्ब का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन, नाम मैं भूल रही थी, थॉमस अल्वा एडिसन मात्र 3 महीना स्कूल गए थे, उनको स्कूल से निकाल दिया गया। जानते हैं क्यों? बहुत मंद बुद्धि बालक थे वो। अंत में उनके शिक्षक ने एक लेटर लिखा और कहा कि अपनी माँ को जाके दे देना, और तुमको कल से विद्यालय आने की जरूरत नहीं है। और बहुत ही मंद बुद्धि बालक थे थॉमस अल्वा एडिसन। तो वो गए और चिट्ठी जो थी अपनी माँ को पकड़ा दिए। बोले कि माँ, हाँ, टीचर ने बोला है कि कल से तुम विद्यालय नहीं आओगे, स्कूल नहीं आओगे, और ये अपनी माँ को दे देना। तो उनकी माँ चिट्ठी पढ़ी और उनकी आंखों से आंसू आ गए। तो पूछे बालक मन, छोटा सा बालक, 4-5 साल का बालक, पूछे कि माँ तुम रो क्यों रही हो और इसमें क्या लिखा है? तो माँ होती है। माँ ने कहा
कि बेटा इसमें लिखा है कि तुम उनके विद्यालय में पढ़ने योग्य नहीं हो। उनका विद्यालय ऐसा नहीं है कि तुम्हें पढ़ा सके, और उनमें इतनी क्षमताएं नहीं है कि वो तुम्हें पढ़ा सके। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। तुम इतने तेज हो और तुम इतने बुद्धिमान हो कि तुमको वो पढ़ा ही नहीं सकते हैं, और उनकी विद्यालय में इतनी क्षमताएं नहीं है। और वो लेटर एक अटैची ब्रीफ केस में माँ ने रख दिया, और माँ खुद पढ़ाने लगी अपने बेटे को। और बालक के मन में बैठ गया कि मैं अद्भुत हूं। माँ ने कहा तुम अद्भुत हो, अनोखे हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। और ये बात उस बालक के मन में बैठ गया, और वो बालक सचमुच अद्भुत हो गया, अद्भुत बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ गई, और वह सब कुछ उसका सबकॉन्शियस माइंड करा के दिखा दिया। क्योंकि अद्भुत ताकत होती है उसमें, और मां के आशीर्वाद में, अपनों के आशीर्वाद में। तो परवरिश ऐसी होनी चाहिए। 3 महीना स्कूल जाने वाला बालक पूरी दुनिया को प्रकाश दे गया। आज इस प्रकाश में हम लोग बैठे हैं, क्या इसकी कल्पना हो सकती थी? अगर हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। किसी भी आविष्कार या किसी भी चीज का प्रादुर्भाव यानी जन्म 2 बार होता है। 2 बार। आप कहेंगे कि ये क्या कह रही हैं आप, लेकिन सच है, एक बार हमारे दिमाग में होता है कि ऐसे ये होगा। अगर दिमाग में वायुयान नहीं उड़ा होता, एरोप्लेन नहीं उड़ा होता, तो राइट बंधु क्या आसमान में वायुयान उड़ा पाते? नहीं उड़ा पाते। पहले दिमाग में उड़ा। कुछ भी पहले दिमाग में उसका निर्माण होता है, फिर धरातल पे होता है। तो ये जो हम लोग अभियान लेके चले हुए हैं, इसका पहले दिमाग में तो निर्माण कीजिए कि हमें समाज को बदलना है, अपने आप को बदलना है, भारत के भविष्य को बदलना है, विश्व को बदलना है। तो अवश्य बदल देंगे। ये भारत जो था वे विश्व गुरु था, लेकिन अब परिस्थिति बहुत बदल चुकी है। कोई उसका महत्व नहीं समझता है, लेकिन शायद समझे। इसको पॉजिटिव व्यू से देखना चाहिए। वो वक्त आएगा जब इसको लोग समझेंगे, क्योंकि गुरु की महिमा तो अपरंपार है। कल एक मैम थी, उन्होंने बताया कि बहुत ही परिस्थिति बदल गई, आजकल के बाबा जेल में नजर आ रही। बहुत बहुत मतलब सोचनीय बात है। जिन्हें ज्ञान देना चाहिए वो अपने कृत्य की वजह से जेल में नजर आ रहे हैं। तो ये समाज की विडंबना है, हमारी सोच की विडंबना है। हम ऐसे लोगों के बात को फॉलो करने लगते हैं, उनके पीछे हम अपने सारी एनर्जी लगा देते हैं, जहां नहीं होना चाहिए। हमें किसी भी नकारात्मक भावना या नकारात्मक पहलू पे ध्यान दिए बगैर हमें विकास की तरफ ध्यान देना चाहिए कि विकास कैसे होगा पूरे समाज का। और पूरे समाज के विकास के लिए हमें समाज के भविष्य को विकसित करना होगा। और भविष्य कौन है? आजकल के नौनिहाल जो भटके हुए हैं। इसके लिए आप कहेंगे कि ये सुझाव देने लगी, लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरा। अगर आप शिक्षक हैं तो आसान है आपके लिए, अगर नहीं है तो थोड़ी मुश्किल होगी। शिक्षक हैं तो आप 1 या 2 स्कूल को गोद ले सकते हैं। किसी भी वीकेंड में उस विद्यालय में जाके कोई 1 पीरियड लेके आप वहाँ पे बाल संस्कार शाला एक
पीरियड को पढ़ा सकते हैं, एक पीरियड में बाल सभा लगा के, और वहाँ पे आप उन्हें वो सब कुछ बता सकते हैं जो उनके जीवन के लिए आवश्यक है। उनके जीवन मूल्य को बता सकते हैं, किताबी ज्ञान से हटके कि उनका जीवन कैसे सुदृढ़ होगा और वो अपने जीवन को बहुमूल्य कैसे बना सकेंगे। समाज की कुरीतियों से कैसे बचा सकेंगे और अपने ऊपर उन कुरीतियों का कुप्रभाव न पड़े ऐसा कवच कैसे चढ़ा सकेंगे। हो सकता है कि समाज ऐसा मिल जाए तो सब कुछ सुदृढ़ होने के बाद भी बहक जाए, लेकिन एक ऐसा कवच भी हो जो उन्हें उन कुरीतियों से रक्षा करे उनकी, तो फिर सोने पे सुहागा हो जाए। तो ये बहुत बड़ी बात है, और अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं। गुरु की महिमा, बड़ों का सम्मान, स्वास्थ्य, जो भी छोटी मोटी नैतिक आदतें हैं, योग, प्रार्थनाएं, ये सब कुछ उनके जीवन में होना चाहिए। स्वास्थ्य तो बहुत जरूरी है। अगर ये सब नहीं हो पाता है तो उनके लिए सिर्फ किताबी ज्ञान या तकनीकी भी बहुत सारी जानकारियाँ उनके लिए ज़रूरी हैं। उसके बिना आजकल जीवन संभव नहीं है, लेकिन इसके बिना भी जीवन संभव नहीं है। तमाम तरह की आत्महत्याएं की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, डिप्रेशन बढ़ रहा है, मानसिक तनाव बढ़ रहा है, एंजाइटी बढ़ रहा है। छोटे छोटे बालकों में ये सब देखने को मिल रहा है। इस सब का दुष्परिणाम बहुत भयानक हो रहा है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि अगर मन भटक जाए तो कितना हो उपलब्धि हासिल करेंगे हम। जीवन में सुख नहीं मिलेगा, चाहे जितनी भी पैसे हम कमा लें, साधन सुविधा इकट्ठा कर लें, मन में सुख और चैन नहीं मिलेगा तो फिर क्या फायदा होगा। अगर बच्चे का जीवन आनंदमय नहीं बीते तो एक माता पिता, एक गुरु होने के नाते, एक पेरेंट्स या गार्जियन होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके लिए कुछ ऐसा करें, अपने साथ इस समाज, इस राष्ट्र के लिए भी बहुत कुछ कर जाए। उन्हें नित्य प्रेरक कहानियां सुनाए। कहानी सुनाने की तो परंपरा खत्म हो गई है, वो अक्सर यूट्यूब पे या फिर गूगल वगैरह पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं। पुस्तक पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। पुस्तकें पढ़ना बहुत जरूरी होती है। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि अगर आप पढ़ने की आदत डालेंगे, आपके बच्चे भी पढ़ने की आदत डालेंगे। आपकी देखा देखी, आपकी लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें होंगी तो बच्चे भी किताबों के शौकीन होंगे। आप पढ़ के देखिए, बच्चे वैसे पढ़ेंगे। उनके मन में ये चीज आप विकसित कर दीजिए कि उनका जीवन सिर्फ उनका नहीं है,
समाज के लिए है, परिवार के लिए है, राष्ट्र के लिए है। आप उन्हें उदाहरण दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ नोट करके लिख रखी हूँ। कि छोटी सी आयु में किन किन महापुरुषों ने बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल की थी। तो इसमें नेपोलियन ने 24 वर्ष की आयु में ही इटली पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो उनकी कहानी सुनाइए। बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे न्यूटन 21 वर्ष में ही महत्वपूर्ण आविष्कार कर डाले। विक्टर ह्यूगो जो थे वो 14 वर्ष की आयु में बहुत सारे नाटक लिख डाले थे, 3 पुरस्कार जीत लिए थे। सिकंदर जब दिग्विजय को निकले तो 22 वर्ष के थे। ऐसे बहुत सारे महापुरुष थे जिन्होंने कम आयु में बहुत बहुत बड़े बड़े कारनामे कर दिए। तो उनके अंदर इन प्रेरणादायक कहानियों का बहुत बड़ा असर होगा। जब आप पढ़ेंगे तभी तो बता पाएंगे। छोटी छोटी कहानियाँ, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी छोटी कहानियाँ, और फिर उससे जुड़े हुए सार उन्हें बताएं। इनका क्या प्रभाव पड़ा उनके जीवन पे। विवेकानंद के बारे में बताएं कि वो 39 वर्ष की ही उम्र में कितना कुछ कर गए, अपना नाम अमर कर गए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम संस्कार को संस्कृति से जोड़ के तब बच्चों में ढालें, क्योंकि गुरु तो कुम्हार की तरह होता है ना, जैसे ढालेगा वैसे ढल जाएंगे। और बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम मार पीट के बच्चों को ठीक कर देंगे। पहले एक श्लोक भी आता था, 5 वर्षाणि लालेत 10 वर्षाणि ताड़ेत प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्र मित्र वदाचरेत। तो उसमें ये कहा गया था कि 5 वर्षों तक तो मारना पीटना नहीं चाहिए, और 10 वर्ष प्राप्त होते थे थोड़ा मारना पीटना भी चाहिए, सिखाने खाने के लिए दंडित भी करना चाहिए, क्योंकि बिन भय हो ही न प्रीत। और जैसे ही 16 वर्ष का बच्चा हो जाए तो उसके साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। तो ये भी पहले इस बात को प्रमाणित किया जा चुका है, क्योंकि अभी भी अगर बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसी के साथ मित्रवत व्यवहार नहीं करते हैं तो आपको खुलकर अपनी बातें शेयर नहीं करेगा। और जब तक अपनी वो सारी प्रॉब्लम शेयर नहीं करेगा तो आप उसका समाधान कैसे बताएंगे उसको। समाधान आप बता सकते हैं या वो खुद खोज सकता है, तो वो उतना अनुभवी नहीं होता है जितना आप अनुभवी होते हैं। तो जब आप खुलकर उससे बात करेंगे तो वो आपसे खुलकर बात करेगा, तभी वो अपनी प्रॉब्लम आपको बताएगा और आप सॉल्यूशन निकालेंगे, और वो आप और वो दोनों मिलकर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, और वो फिर आपसे कुछ भी नहीं छुपाएगा। वो मित्र की तरह आपसे आपके साथ ट्रीट करेगा। फिर न उसे नशा करने की जरूरत होगी और न आपसे कुछ छुपाने की। तो नैतिकता और परिवार और समाज, ये जो तीनों चीज है ना, ये सब आपस में रिलेटेड हैं। इन्हीं के साथ सामंजस्य स्थापित करने के बाद एक व्यक्ति या एक बालक व्यक्तित्व बनता है। उनके अंदर ये भावना जरूर डालें कि लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं, नर और नारी एक समान, मानव मात्र एक समान। जन्म जहां से हमने पाया, अन्न जहां का हमने खाया, ये सब कुछ उनके अंदर भरिए, कूट कूट कर भरिए, क्योंकि ये अंतर अगर उनके अंदर बना रहा तो बहुत
दिक्कत हो सकती है कि मैं लड़का हूँ तो लड़कियों को परेशान कर सकता हूँ, मैं ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, लड़कियाँ कम बुद्धिमान है। ये अक्सर कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। और शोषण की भावना भी इस तरह से नहीं पनपती है, सामाजिक कुरीतियाँ भी दूर होती हैं जब आजकल के बच्चों में ये सब हम डालेंगे तो। अगर नहीं डालते हैं तो फिर दिक्कत है। जब भी एक चीज़ और बहुत ही ज़रूरी और ध्यान देने योग्य बात होती है, एनएलपी में एक चीज़ होता है एंकरिंग। एंकरिंग के तहत ये आप देखते होंगे कि जैसे एक टीवी प्रोग्राम चल रहा हो और टीवी प्रोग्राम में कोई ऐड आ रहा हो और ऐड में अचानक कुछ ऐसा दिखा रहा हो जैसे एक कोई सुपरस्टार हो और बाइक लेके और इस चोटी से उस चोटी पे छलांग लगा रहा हो। छलांग लगाते ही अचानक एक कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, तो वो वहाँ पे एकदम एक्साइटेड होता है माइंड और वहाँ पे एक कोल्ड ड्रिंक दिखाता है, ठंडा मतलब कोल्ड ड्रिंक। तो वो जो टॉप होता है वहाँ जैसे एक टॉप बन जाता है और टॉप पे जाके वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक का इमेज बनता है। तो ठंडा मतलब तो कुछ भी हो सकता है, बर्फ हो सकता है, ठंडा मतलब आइलैंड हो सकता है, ठंडा मतलब आपका ठंडा पानी भी हो सकता है, ठंडा मतलब आइसक्रीम भी हो सकता है। लेकिन ठंडा मतलब कोल्ड ड्रिंक वही कोका कोला या स्प्राइट या माजा, कुछ ऐसा क्यों? तो अगर बच्चा गुस्से में हो तो उस टाइम वो जो एंकरिंग का टॉप लेवल है, उस टाइम उसके माइंड में कुछ निगेटिव नहीं भरना चाहिए। ये आप नहीं समझ पा रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे बोर्ड नहीं है। बोर्ड रहता तो मैं अच्छे से समझा पाती, क्योंकि बोर्ड जब रहता है तो पता चलता है कि एंकरिंग जो टॉप पे गया उस टाइम हम उसके माइंड में क्या भर रहे हैं, तो वो एंकरिंग के टाइम में वो क्या बिकता है, ये चीज वहां पे है। तो अगर हम जो कुछ भी दे रहे हैं तो जब बहुत ही फील गुड हो रहा है बच्चे के अंदर, तब उसके दिमाग में कुछ अच्छा सा भरे। लेकिन ध्यान रहे ये दोनों दोनों साइड में काम करता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों व्यू में। अगर टॉप पे गुस्सा हो तो गुस्से के टाइम ये बहुत ही नेगेटिव रिएक्शन होता है। अगर बहुत ही खुशी हो, बहुत ही उल्लास हो, उस टाइम अगर कोई कुछ कहता है तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ही ईजिली पहुंच जाता है। तो ये एक पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी और वैल्यूबल होता है, क्योंकि इस एंकरिंग का टीवी वाले, प्रचार वाले बखूबी जानते हैं कि हमें कैसे प्रयोग करना है। कोई भी सीन बहुत ही एक्साइटेड बना के दिखाएंगे और लास्ट में बहुत ही एक्साइटेड मूड में सारे दर्शक होते हैं, वहां पे जाके दिखाता है कितना खुशबूदार ये ड्यू है, और वो देखने वाले के माइंड में भर जाता है कि इसको लगाने से तो मेरा पूरा जीवन बदल जाएगा। यही एंकरिंग होता है। ये हमारे जीवन में, आपके जीवन में, सबके जीवन में हो सकता है। और यही चीज एक पेरेंट होने के नाते, एक गार्जियन होने के नाते हमें भी अप्लाई करना चाहिए। एक शिक्षक होने के नाते कि कब कैसा मूड होता है। दूसरी चीज, एक एंकरिंग का मैं आपको और उदाहरण बताऊंगी। पावलोव का सिद्धांत है। पावलोव का सिद्धांत में आपको बताया गया है कि एक कुत्ता है और एक जाली के सामने उसको रखा गया है, मतलब बंद करके रखा गया है, सामने मीट का टुकड़ा रखा जाता है और वो देख के लार टपकाने लगता है, बहुत भूखा रहता है और टन से घंटी बजाई जाती है।
तो जैसे ही वो लात टपकाने लगता है, सामने मीट का टुकड़ा रहता है, टन से घंटी सुनाई देती है। फिर ऐसे ही दूसरे दिन, तीसरे दिन ऐसे लगातार चलते रहता है। और जब भी सामने मीट का टुकड़ा होता है और उसके जीभ से लार टपकने लगता है, और टन से घंटी, सेम टाइम, सेम प्रोसेस, सेम जो सामने दिख रहा है चीज, वही मीट का टुकड़ा, वही चीज, वही टाइमिंग, वही लार टपकाना, वही कुत्ता, और सेम टाइम में वो टन से घंटी की आवाज। ये पावलोव का सिद्धांत है। तो वो उसके साथ घटित होता है। अचानक एक दिन मीट का टुकड़ा नहीं रहता है, कुत्ता भूखा भी नहीं रहता है, कुत्ता का पेट भरा रहता है, और टन से घंटी बजाई जाती है और कुत्ते के अजीब से लार टपकने लगता है। ये क्या है? ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जो करने पे बेबस कर देता है। क्यों? क्योंकि वो स्टॉप पे पहुंच चुका रहता है जहां पे उसको घंटी बजते ही वो चीज अपने आप याद आने लगती है, वो दिखने लगता है, वो विजुअल हो जाता है, वो मनोचित्रण उसके सामने प्रकट हो जाता है। जैसे बहुत लोग हैं कि अभी अचार बहुत पहले खाए होंगे, अचार का नाम लेते ही जीभ में पानी आ जाता है। हमारे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। तो क्या उस कुत्ते के साथ क्या था ऐसा? ऐसा वही था जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, और यही चीज हमें जानने की जरूरत है, और हम नहीं जान पाते हैं। अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। बहुत सारे विद्वानों ने इस पे बहुत काम किया है। पढ़ते हैं, पढ़ के हम लोग दरकिनार कर देते हैं, उस पे काम नहीं करते हैं। अब बहुत जरूरी है इस पे काम करना। और एक माता पिता होने के नाते तो कम से कम इतना तो जानना ही चाहिए कि बच्चे को कैसे पालते हैं। कोई ट्रेनिंग नहीं लेता है कि हमको बच्चे को कैसे पालना है। और एक शिक्षक होने के नाते तो बेहद जरूरी है कि हमें बच्चे को कैसे पढ़ाना है। बड़े बच्चे को पढ़ा लेना आसान है, लेकिन छोटे बच्चे को पढ़ाना बहुत मुश्किल काम होता है, और इसे बहुत हल्के में लेते हैं लोग। जो भी बड़े उच्च क्लास के शिक्षक हैं, वो छोटे क्लास के शिक्षकों को बहुत ही हेय दृष्टि से देखते हैं। सोचते हैं अरे ये प्राइमरी लेवल के टीचर हैं, प्राइमरी लेवल के टीचर लोग ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना कौन सा मुश्किल काम है। लेकिन उसकी जितना मुश्किल काम शायद इंटर बीए के बच्चों को पढ़ाना नहीं होगा, क्योंकि पढ़े हुए बच्चों को पढ़ाना मुश्किल नहीं होता है। मुश्किल तो उन्हें होता है जो पहली बार सीखने आए होते हैं, जिन्हें सब कुछ शुरू से शुरू करना होता है। लेकिन ये बात हर किसी को समझना होगा। हर किसी के लिए उचित है कि वो जाने कि एक व्यक्ति को व्यक्तित्व बनाने में हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए। और एक माता पिता के रूप में, एक समाज सेविका के रूप में, समाज सेवक के रूप में, शिक्षक के रूप में, शिक्षिका के रूप में, जैसे भी आप जो कुछ भी कर सकते हैं जरूर करें। पता नहीं समय कितना हो गया, मैं देखना चाहूंगी। समय काफ़ी हो गया, मुझे बोलते हुए पता ही नहीं चला कि मैं बहुत ज़्यादा बोल चुकी हूँ। तो मैं चाहूंगी कि अब बात को ख़त्म किया जाए। लेकिन फिर भी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक पुस्तक है बाल संस्कार शाला, ये शायद उल्टा दिख रहा होगा। इस पुस्तक को आप लोग भी खरीदें, पढ़ें और इस पे काम करें। और अंत में मैं एक बार और बताऊंगी आप लोगों को
कि आप लोग एक एक विद्यालय को गोद अवश्य लेंगे जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो। और वीकेंड में सैटरडे को, शनिवार को उनको समय देंगे 1 घंटी बाल सभा लगा के। बाल सभा में आप उनके लिए आप बाल संस्कार शाला का आयोजन करके उनके लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और देखेंगे जब आप जाएंगे वीकेंड में तो बच्चे आपके लिए बेचैन रहेंगे कि कब मैम आ जाए, कब सर आ जाए, कब शनिवार आए और कब मैम आ जाए, कब सर आ जाए, कब बाल सभा लगे कि मैं कुछ सीखूं। और जिंदगी भर आपको नहीं भूलेंगे वो। पता है इस लॉकडाउन में एक लड़की आई थी 2010 नहीं 12 में। मैं उसको कस्तूरबा गांधी में पढ़ाई थी। कस्तूरबा गांधी में मैं कुछ दिनों के लिए गई थी। वहाँ पे 9 महीने मेरा डिप्रेशन हुआ था। वहाँ पे शिक्षकों की कमी थी। तो वो बच्ची आई तो मुझे लगा कि मैंने इससे कहीं देखा है, उतना मुझे याद नहीं आ रहा था। 2 दिन पहले आई थी तो बोली, क्या बोली पता है? बोली कि मैम मैं आपको भूल नहीं पाई। वहाँ पे एक और मैम आती थी पढ़ाने जो मेरे स्कूल में भी पढ़ाती थी। उनका नाम मुझे याद नहीं, लेकिन आपका नाम मुझे नहीं भूलता। और आप जो पढ़ाई उतने दिनों में वही मेरे अभी तक काम आ रहा है। उसके पहले मुझे कुछ भी बताया गया था वो मैं कुछ भी नहीं समझ पाई थी। और उतने ही दिनों में मैं जो सीख पाई थी वही अभी तक काम आ रहा है। कॉलेज में भी अभी कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा है। मुझे अभी भी उसका नाम मैं पूछ नहीं पाई कि तुम्हारा नाम क्या है, क्योंकि उसे बुरा लग जाता कि मैं उसका नाम भूल गई हूँ। मैंने उसको बिस्किट खिलाया, पानी पिलाया, फिर वो गई। अब मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं पूछूं तुम्हारा नाम क्या है। तो आप जब ऐसा करेंगे तो बच्चे आपको भूल नहीं पाएंगे कि आपने उनके लिए कुछ किया। जीवन सिर्फ आपका नहीं है, सबका है। आप सबके लिए करें। और राष्ट्र के लिए तो बिल्कुल, और राष्ट्र के लिए तब कुछ हो पाएगा जब आप भारत के भविष्य के लिए कुछ कर पाएंगे। तो ये किताब आप जरूर उन्हें सबको प्रेरित करेंगे कि वो लोग पढ़ेंगे। और अंत में मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगी, उसे मैं पढ़ लेती हूँ, लिखी हुई हूँ। अपने विचारों पर पैनी दृष्टि रखें, क्योंकि ये एक दिन शब्द रूप में मुखरित होंगे। जो भी सुन रहे हैं या देख रहे हैं, चांदनी बहन हैं, नरेश सिंह भाई हैं, ये लोग ऑनलाइन हैं, तो मैं इनसे कहना चाहूँगी कि आप लोग इसे ज़रूर देखेंगे। अपने विचारों पर पैनी दृष्टि रखें, क्योंकि ये एक दिन शब्द रूप में मुखरित होंगे। अपने शब्दों पर इससे भी पैनी दृष्टि रखें। अपने शब्दों पर इससे भी पैनी दृष्टि रखें, क्योंकि ये ही एक दिन कर्म रूप में मुखरित होंगे। शब्द जो हैं वो कर्म रूप में मुखरित होते हैं। अपने कर्मों पर इससे भी पैनी दृष्टि रखें। अपने कर्मों पर इससे भी पैनी दृष्टि रखें, क्योंकि ये ही आदतों में परिणित होते हैं। जो कर्म हम करते हैं वही आदत बन जाते हैं। अपनी आदतों पर भी पैनी दृष्टि रखें, क्योंकि ये आदतें ही चित्त में संस्कारों के रूप में जड़ जमा लेते हैं। आदत जो है वही संस्कारों के रूप में हमारे चित्त यानी मन, और मन ही नहीं हमारे अवचेतन मन में जड़ जमा के बैठ जाते हैं। इन्हीं संस्कारों से चरित्र का निर्माण होता है। तो कहाँ से ये शुरू होता है? विचार से शुरू होता है, और ये हमारे चरित्र तक पहुंच जाता है। तो मैं अंत में
अपने गुरु और सारे गुरुजनों को प्रणाम करते हुए अपने वक्तव्य को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहूँगी। अगर कुछ गलती हो गई हो तो आप सभी से माफ़ी भी मांगूंगी और आशा है कि आप छोटी बहन समझ के या बड़ी बहन ही समझ के माफ़ कर देंगे। तो चलिए गुरु वंदना करते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।